ठीक है। तो बूटस्ट्रैप का पर्पस हमने पढ़ने वाले हैं। बूटस्ट्रैप के अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्लाइडर बनाना, स्लाइडर किस तरह लगता है। तो आज सारा टॉपिक हमारा जो होगा स्लाइडर पे ज्यादा फोकस होना है, क्योंकि मेन टॉपिक ना आप लोग की वेबसाइट में ना स्टार्टिंग में नैप बार के नीचे बेहतरीन लगता है। तो आप लोग नैप बार तो बूटस्ट्रैप के तरीके से बनाएंगे, लेकिन उसके नीचे स्लाइडर का जो पर्पस है वो क्या काम करने वाला है, आज की क्लास में क्या करेंगे, हम उस पर जरा फोकस करेंगे। सबसे पहले आप लोग लगाते हैं यहाँ पे वही सारा काम करें। अगर बात करूं तो मैं आप लोग को शॉर्ट तरीका भी बताता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पे लॉन्ग, पहले लॉन्ग तरीका बताता हूँ। डॉक टाइप लगाया, HTML, देन उसके बाद आपका आता है हेड, देन हेड के टैग के बाद अंदर आपका टाइटल है। तो टाइटल के अंदर हम रखने वाले हैं, क्या रखने वाले हैं आज, स्लाइडर। तो यहाँ पे हम पास करेंगे स्लाइडर, ठीक है। देन उसके बाद हमारा वर्क आएगा बॉडी का, और बॉडी के अंदर हमने एक टैग, जितना भी काम करना है सारा बॉडी के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें सीडीएन कॉल करना है। सीडीएन हम लोगों ने बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में पहले से डाल दिया था, पुरानी प्रीवियस लास्ट क्लास में हमने सिखा दिया था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर आके सीडीएन कॉल करना है। सीडीएन आपका हेड के अंदर क्या होगा, कॉल होगा। आपने सिंपल लिखना है लिंक, लिंक के बाद स्टाइल शीट का टैग होगा, href आपका पाथ देना होगा। ये बूटस्ट्रैप का फोल्डर है, सबसे पहले बूटस्ट्रैप का फोल्डर यहाँ पे कॉल करना है, उसके अंदर CSS का पाथ है। देन मुझे यहाँ पे बतानी है भाई बूटस्ट्रैप आल हो जाए, मतलब कि बूटस्ट्रैप क्या हो जाए, बूटस्ट्रैप डॉट CSS क्या हो, सारी लगने वाली है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया, ये था मेरा सीडीएन लग चुका है, जो मेरे इस फोल्डर के पास से उठ के यहाँ पे क्या अटैचमेंट हो चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट करना है भाई स्लाइडर बनाना। अब स्लाइडर बनता किस है, स्लाइडर के कॉन्सेप्ट आप लोग को W3 स्कूल पे भी क्या क्लियर करके बताए जाएंगे, स्लाइडर लगते हैं किसमें, ठीक है। आपने सिंपल आना है यहाँ पे, यहाँ पे बूटस्ट्रैप का है, ये रहा बूटस्ट्रैप। हम बूटस्ट्रैप पे एक नए बार पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप पे यहाँ पे आते हैं 5 पे। देन हमारे पास बूटस्ट्रैप 5 के अंदर हमारा जो टॉपिक है क्या है, स्लाइडर। तो हम यहाँ से आके लास्ट टाइम उन्होंने देख ली थी चीजें, पैजिनेशन वगैरह, लिस्ट ग्रुप कार्ड वगैरह। तो इसके अंदर हम आके कर्सर पे क्लिक करने वाले हैं, ठीक है। तो कर्सर के अंदर आके देखते हैं, ये हमें मिल रहा है कर्सर के अंदर आके एक स्लाइडर शो, देख रहे हैं आपको। ये स्लाइडर में यहाँ से क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पिक्स आ रही है, देख रहे हैं आपको, यहाँ से नेक पिक्स आ रही है, देन यहाँ से फिर नेक पिक्स आ रही है। तो ये पिक्चर्स हम लोगों ने क्या करनी है, ऐसा कुछ बनाना है अपने लेआउट में आके। हम्म 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 पता नहीं कोई और। तो ये थी आपके पास पिक्चर जो स्लाइडर करके आपको वन बाय वन चल रही है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये प्रीवियस आ रही है, इस पे क्लिक किया है, थर्ड पे को, ऐसे ही आपको दराज पे भी दिखने वाला है, तो आप लोग नोट आउट कर लेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसकी कोडिंग आपके सामने यहाँ पे भी प्रोवाइड की जाती है, अगर आप लोग यहाँ से भी कोडिंग उठाना चाहें उठा सकते हैं, लेकिन समझना सबसे पहले मेन काम होता है, ठीक है। अब समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू में आते हैं, हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या करना है गाइस, जरा ये फोकस रखिएगा, जब भी हम कोई काम कर रहे हो ना, तो सबसे पहले ये मायने रखता है कि जो चीज आप कवर कर रहे होंगे उस चीज को आपने पहले बनाना होगा। मतलब कि हमें सबसे पहले क्या डिजाइन करना है, पिक्चर्स लगानी है, मल्टीपल पिक्चर्स, बटन आ रहे हैं, तो ये सब चीजें कैसे आएंगे, वो भी सारे एक क्वेश्चन के अंदर बनाने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब चीजों को नोट आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ रहे हैं कर्सर, क्या पढ़ रहे हैं, कर्सर। अब कर्सर की यहाँ पे क्या क्लास होगी जो बूटस्ट्रैप के अंदर आपको मिलते हैं, उसका नाम क्या रखा है इन्होंने, क्या नाम रखे गाइस, कर्सर, ठीक है। तो ऐसे ही काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करने वाले, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, सबसे पहले आपने क्या ओपन करना है, डिव का टैग, क्या ओपन करना है, डिव का टैग। सारा काम हमारा जो पर्पस का होगा वो सारा क्या होगा, स्टार्ट डिव के अंदर होगा, लेकिन मकसूद होगा कि कहाँ तक ये रहेगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिव लगाया, ठीक है। अब इस डिव के अंदर मैंने कोई क्लास लगानी है, क्लास का नेम मैंने यहाँ पे पास करना है, क्लास मैंने बतानी है कर्सर, कर्सर स्लाइड, दो क्लासेस यहाँ पे ऐड करी, ठीक है, कर्सर स्लाइड के नाम से। CR स्पेलिंग मस्ट नोट करेगा, CROUSEL, OUSEL, ठीक है। ये कर्सर की स्पेलिंग होती है जो आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। कर्सर आपने लगा दिया, ROUSEL के नाम से कर्सर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पास हो, ठीक है। अब ये सिंपल आपने कर्सर है बाय डिफॉल्ट, तो आपको सबसे पहले तो क्या करने हैं, तीन चीजें शो करवानी है कि आपके पास जो बटन है वो काम क्या करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, नीचे तीन तरह के इंडिकेटर आ रहे थे, ये बता रहे थे कि भाई टोटल कितनी पिक्चर्स हैं। हाँ, तीन पिक्चर, आपने 15 पिक्चर लगानी, तो आपको 15 दफा क्या करने होंगे, बटन लगाने होंगे। समझ आ रही है, क्या करना होगा, 15 दफा बटन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आके मेन डिव लगाई,
सब पहला काम क्या करना है आप लोगों ने, डिव लगा ली, ठीक है। अब जितना काम करूंगा ना मैं सारा इस डिव के अंदर ही करूंगा, सही गाइस। सारा काम क्या रखूंगा, इस पूरे डिव के पोर्शन के अंदर इसलिए रखूंगा क्योंकि जितना भी मुझे कंटेंट दिखाना है वो सारा इसी पोर्शन के अंदर क्या करना है, क्लियर करके बताना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डिव का पोर्शन मैंने लगा दिया। अब मुझे इसके अंदर आके सबसे पहले तो क्लास लगानी है। मुझे क्या करना है, आगे पीछे जाना है, इंडिकेटर कहते हैं उसको। तो यहाँ पे वही क्लास यहाँ पे यूज की जाती है जिसका नाम क्या है, डिव। इसके अंदर आके मैं क्लास लगाऊंगा, ठीक है। मैं इसके अंदर क्लास का नेम रखने वाला हूँ कर्सर, CAROUSEL, कर्सर इंडिकेटर, ठीक है। कर्सर इंडिकेटर क्या काम करने वाली है ये चीज में ये बताएगी कि इंडिकेटर क्या करेगी, उन चीजों को नोट आउट करेगी जो चीज आप लोग क्लास के थ्रू इंडिकेट करवा रहे होंगे। जैसे कि आपके पास बटन है, बटन पे क्लिक किया तो अगली पिक्चर आ रही, दूसरे बटन में जो वाली पिक्चर आ रही, आगे पीछे भी तो जा सकते हो ना। आप चाह रहे हो पहली पिक्चर पे हो, लास्ट वाली पिक्चर के बटन पे क्लिक करो, तो फटाफट से पहली दूसरी रिट्रीव किया, आगे किया, फटाफट से क्या किया, आगे चले गए। तो मैंने यहाँ पे क्लास क्या लगाई, किस नाम से लगाई गाइस, कर्सर, कर्सर इंडिकेटर के नाम से। इसमें एस भी ऐड कर लेगा, कर्सर इंडिकेटर से, ठीक है। अब इसके अंदर आते हैं, अब सारा काम करना है इस डिव के अंदर आके। सबसे पहले तो मुझे बटन लगाने हैं, बटन का टैग ओपन किया, ठीक है। 3 टाइम बटन लगाने हैं, PU, बटन का टैग दोबारा ऑन किया, हाँ सॉरी, इसके अंदर आते हैं, बटन का टैग दोबारा ऑन किया, ठीक है। 3 टाइम हमने क्या कर लिया, बटन लगा लिया, ठीक है। अब बटन को टाइप भी देते हैं यहाँ पे, आपको पता है बूटस्ट्रैप के अंदर आके ना बटन की टाइप्स होती हैं। हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, बटन, या देखिएगा मेन्यू, या रीसेट, या सबमिट। तो हमने यहाँ पे क्या बताया, बटन। तो बटन काम क्या करेगा, बटन की तरह काम करके ला के देगा, ठीक है। अब इसके अंदर आके मुझे यहाँ पे क्या करना है, बटन तो लगा लिया, लेकिन अब मैं इसके अंदर आके कुछ पास तो नहीं करने वाला। लेकिन अब बाय डिफॉल्ट तो मैंने इसके अंदर कुछ भी डाला नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं काम क्या कर रहा हूँ, काम क्या कराऊंगा, इसके अंदर टारगेट करके कराऊंगा कि मुझे दिखे ना लेकिन काम ये करे। अब मैं आगे चलता हूँ, इसके बाद हम इसके और चीजें इंप्लीमेंट करवाएंगे। अब नीचे चलते हैं। अब हमने लगानी है पिक्चर, टोटल कितनी पिक्चर लगानी है, 3, 15 नहीं, टोटल 3, 3 बटन बनाए तो 3 पिक्चर क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। 15 लगाओ तो 15 बटन इम्प्लीमेंट करने होंगे, लेकिन बटन लगे किस तरह, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करता हूँ। अभी हमने यहाँ पे बनाने, स्लाइडर कर्सर करेगा, स्लाइडर क्या करेगा, कर्सर। लेकिन स्लाइडर कर्सर तो करेगा, लेकिन उसके अंदर क्या यूज होता है, उसको कहते हैं कर्सर इनर। क्या कहेंगे, कर्सर इनर। तो यहाँ पे आके मैंने कोड डिव ओपन की, देखिएगा ये जो डिव थी ना बटन वाली, ये कहाँ ओपन हुई, ये ऊपर ओपन हुई, और यहाँ पे ऊपर ये आके क्या है, ये बंद हुई। ये डिव जो ऊपर दिख रही है आपको, ये डिव यहाँ पे बंद हुई, ओपन हुई, यहाँ पे क्या होगी, क्लोज। जो मेन डिव थी ना वो कहाँ थी, ऊपर थी और यहाँ थी। अब जितना काम करना है इस पूरे बटन के बाद और बटन से पूरे डिव के लिए मेन वाली डिव के अंदर ही करना है। ये डिव को मैंने अलग कर दिया, ये बटन की थी। अब मैं एक और डिव ओपन करता हूँ, यहाँ पे आके मैंने डिव का टैग ओपन किया। इसके अंदर आके मैं एक क्लास लगाने वाला हूँ, क्लास, मैंने यहाँ पे कर्सल इनर लिखा, CAROUSELINININNER, ठीक है। कर्सल इनर पास कर लिया, सिंपल, ठीक है। अब देन आगे चलते हैं, यहाँ पे आके कर्सल इनर, इसके बाद मुझे अपनी प्रॉपर्टी बतानी भाई। देखें कर्सल इनर तो है, लेकिन इसके अंदर चलेगा क्या, इसके अंदर मैंने आके डिवाइड करने हैं, 3 पिक्चर चलेंगे, क्या चलेंगी, 3 पिक्चर्स। अब 3 पिक्चर्स की मैं क्या करूंगा, अलग अलग डिप्स बना लूंगा, क्या करूंगा, अलग अलग इसके अंदर भी पोर्शन बांट दूंगा। देखिएगा इसके अंदर आके इनर की क्लास के अंदर आके मैंने डिव लगाया, इसके अंदर आके मैंने क्या लगाया, क्लास। क्लास के अंदर मैंने पास करना है कि भाई कर्सर, कर्सर मैंने पास किया डैश एटम, इसके क्या होंगे, एटम्स क्या होंगे, एटम। एटम का मतलब क्या, देखें भाई इसके अंदर जो चलेगा ना उसके एटम होंगे। तो उसको बताया कि भाई कर्सर के एटम होंगे जिसके पीछे बैकग्राउंड पे इनके अंदर क्लासेस ही जा रही, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या पास किया, कर्सर एटम पास किया, जिसके सामने यहाँ पे क्या देखें, कर्सर एटम की क्या मसला आ रहा है, अच्छा डबल कोटेशन नहीं लगा, ठीक है। अब इसके अंदर आके मुझे अपनी पिक्चर लगानी है, पहली पिक्चर लगाऊंगा, IMG का टैग ओपन करने वाला हूँ। अब पिक्चर तो मेरे पास नहीं है, नहीं बाद में लगा लेते हैं। एक और ये जो क्लास है ना इसको सेम टू सेम कॉपी की, नीचे आके दोबारा लगा दी, ये 3 टाइम लगा दी, सही है, हो गया। कर्सर लेनर के अंदर आके 3 आइटम्स मैंने डाल दिए, जो 3 बटन से क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे, बताएंगे कि पहले बटन का पहला पिक्चर है, थर्ड बटन का थर्ड पिक्चर है, ठीक है। जितने बटन होंगे उतने पिक्चर आपने लगानी होंगी, क्योंकि बटन 3 है और 15 पिक्चर से बोरी लगेंगे, वो काम नहीं करेंगे, तो अफेक्ट पड़ सकता है उस पर, कोडिंग के दौरान भी वो अफेक्ट लेके आ सकते हैं, ठीक है। आपने सिंपल कर लिया, बटन लगा लिया, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया, ठीक है। अब जरा आगे चलते हैं। अब आप लोगों को देखा लेफ्ट और राइट साइड पे भी एक बटन आ रहा था, प्रीवियस नेक्स्ट, ये एक एक करके आगे जाता है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे आते हैं, क्लास लगाते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, ये जो ये डिप था ना ये पूरा वाला, कर्सर इनर वाला, इसके अंदर नहीं करेंगे, इसके बाद आके करूंगा, ठीक है। यहाँ पे डिव ओपन किया,
ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे करना है बंद कर देना है। ठीक है, इसके अंदर आके मुझे क्लास लगानी है क्या, मैं क्लास लगाऊंगा कर्सर। कर्सर की एक क्लास है जो कर्सर कंट्रोल करती है, कर्सर डैश कंट्रोल डैश प्रीव्यू। ठीक है, ये प्रीव्यू का काम करेगा, प्रीव्यू का काम करने वाला है, पीछे जाएगा। और नेक्स्ट क्या काम करेगा, आगे दो बटन लगाऊंगा। पहला बटन लगाया ये, इसकी मैंने यहाँ पे टाइप बतानी है, डबल कोटेशन से नहीं रुकेगा एक मिनट, कर्सर प्रीव्यू चलाया हमने, लेकिन देखें जरा, अगर हम डिव लगाएं तो डिव के अंदर तो प्रीव्यू की टाइप ही नहीं चलेगी। तो जरा नोट करेगा, यहाँ पे जरा पीछे आ जाते हैं। देखिए भाई, हमें डिव के नहीं लगाना, हमें बटन लगाने हैं। तो मैं यहाँ पे टैग चेंज करने वाला हूँ, क्या लगाया, बटन का टैग, क्योंकि बटन के टैग के अंदर प्रीव्यू चलेगा ना। तो मैंने यहाँ पे आके टाइप बता दी, टाइप क्या है, बटन, टाइप क्या है, बटन में। तो यहाँ पे मैंने क्या पास किया, बटन। ये आगे आगे इसलिए मैंने क्लियर करके आपको ले दिया। ठीक है, ये बटन हो गया पहला। एक और बटन लगाता हूँ, वो क्या होगा, नेक्स्ट का काम करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखना है NEXT, NEXT। ठीक है, अब इसके बाद, हाँ हो गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर मुझे आइकन्स लगाने होंगे। आइकन्स कहाँ से आएंगे, आइकन्स अगर आपको देखा जाए तो बूटस्ट्रैप की भी आइकन्स होते हैं, बूटस्ट्रैप की आइकन्स होते हैं, लेकिन उसके लिए कॉल कुछ नहीं करना होता, बस आपने उसकी क्लासेस को लगाना है, वो बने बने आपको बूटस्ट्रैप क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे अगर लगाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके बटन के बीच में एक टैग ओपन करूंगा, जो बाय डिफॉल्ट ना कोई टैग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं यहाँ पे अपनी कोई क्लास लगाना हो, वो भी बूटस्ट्रैप की, तो मैं यहाँ पे एक फालतू एक स्पेन का टैग ओपन करता हूँ, इसके अंदर एक क्लास लगाता हूँ, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे पास करना है कर्सर कंट्रोल नेक्स्ट, नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट के बाद मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, आइकन, क्या लिखना है, बस आइकन। तो यहाँ पे क्या एक आइकन का बना आ गया साइन, खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप का सिग्नल लगा है। अब एक और बटन ऊपर वाला, इसके अंदर भी लगाता हूँ, यही सेम वाला कॉपी करता हूँ, स्पेन का टैग। हाँ, आइकन तो है, बस उसकी जगह क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ एक एक दो एरोस होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट साइड पे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, PREV रख दूंगा। ठीक है, प्रीव्यू मतलब कि प्रीव्यू की तरफ जाएगा। ठीक है गाइस, अब यह तो हो गया सिंपल। अब ये इन सब आपस में लिंक कैसे होगा, है ना, माइंड में आता है। ये बटन तो नीचे लग गया, पिक्चर ऊपर है और कंटेंट ऊपर है, अब इन सबको आप इसमें लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेन डिप में आते हैं। मेन डिप हमारी स्टार्ट कहाँ से हो रही थी, यहाँ से स्टार्ट हो रही थी ना, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे आके मुझे कुछ चेंजिंग करनी है, जरा समझते हैं। यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो क्लास तो मैंने दे दी कर्सर स्लाइड, लेकिन अब मैं यहाँ पे एक चीज कॉल करने वाला हूँ, डेटाबेस टारगेट। मतलब कि डेटाबेस स्लाइड जो करेगा वो राइट किससे करेगा, आगे पीछे किससे जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, जिस तरह प्रॉपर्टी डेटाबेस की एक लगाते हैं, यहाँ पे डेटा बेस डैश राइट, क्या लगाया, डेटाबेस राइट। ठीक है, इसके अंदर मैंने आके कुछ लिखवाया अपनी पसंद का, क्या लिखवाया, कर्सर, क्या लिखवाया गाइस, कर्सर। अब देखिए गाइस, यहाँ पे तो हो गया ये काम, क्या किया, डेटाबेस राइट करवाया कर्सर। ठीक है, अब ये काम किससे करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, ये बताऊंगा कि देखें अगर ये काम करेगा तो सारा राइट सिर्फ एक ही बॉक्स के अंदर आगे चले, आगे पीछे चलता रहे। तो ये यहाँ पे मैंने डेटाबेस राइट को कॉल किया, कर्सर इसके अंदर कॉल किया, लेकिन अब ये तो काम सिंपल हो गया यहाँ तक। अब मुझे इसके अंदर आके बाय डिफॉल्ट एक आईडी देनी है, बाय डिफॉल्ट एक आईडी दूंगा जो आप इसमें लिंक होगी। मैंने पहले बताया था आईडी यूनिक चीज के लिए कॉल की जाती थी। तो मैंने यहाँ पे एक आईडी दी, जिसका मैंने नाम रख दिया यहाँ पे एपटेक। क्या नाम रखा, ताकि आपको पता चलो एपटेक कोई नया नाम है। आईडी तो अलग अपने नाम की दे सकते हो ना, आप जो नाम देना चाहे अपनी पसंद के हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे एपटेक छोड़े, मैं यहाँ पे पास करता हूँ, ठीक है, ओके। इसका रिकॉर्ड बॉक्स है, सॉरी, ठीक है, रिकॉर्ड, ठीक है, लेकिन ये क्लास जो है ना इसको स्मॉल ही रखते हैं, क्योंकि हमें कभी मसला ना हो जाए। ठीक है, कोड बॉक्स, ठीक है, आईडी लगा दी। ठीक है, अब इसके अंदर आके मुझे इंडिकेटर लगाना है, देन अब ये तो सिंपल क्या हो गया, मेरे कॉल हो गए। लेकिन अब मुझे करना ये कि ये तो काम था सिंपल सा, कि मैंने यहाँ पे पास किया क्या, कि कर्सर क्या हो इससे लिंक हो जाए। लेकिन अब जो आईडी है एक पिक्चर से कैसे लिंक होगी, मैंने क्या करना होगा, ये जो बटन लगाए थे ना गाइस, ये जो बटन लगाए थे, इस बटन के अंदर आके इसको कॉल करूंगा। ये जो आईडी है ना, आईडी को मैं कॉल करूंगा। देखिए कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा डेटा बेस, नहीं, यहाँ पे टारगेट करना है, टारगेट को मैं क्या दूंगा, अपना दी कोड बॉक्स। ठीक है, हो गया। अब इसी तरह मेरे को मल्टीपल बॉक्स है, बताया मैं क्या करूंगा, सब में इम्प्लीमेंट कराऊंगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे वाले बटन में आके करता हूँ, इसमें भी इम्प्लीमेंट करवाता हूँ।
ठीक है, और इसके बाद नीचे वाले में भी इंप्लीमेंट करा दो। ये तो हो गया भाई लिंक। लेकिन अब ये बताना है कि स्लाइड किस तरह करेगा, सारे एक साथ चलना स्टार्ट हो जाएंगे या सारे एक साथ आ जाएंगे, एक एक करके चलेंगे ना। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा डेटाबेस की स्लाइड की पोजीशंस बताऊंगा। पहली 0 नंबर पे चले, दूसरी 1 आए, तीसरी 2 आ जाए। इसमें क्या होता है देखिएगा जरा, जितनी आप पिक्चर लगा रहे हो तो इसकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। मतलब कि आप 3 पिक्चर है तो 0 1 2, समझ आ रही है? मतलब कि 0 1 2 है 3 पिक्चर, अगर 5 पिक्चर है तो 0 1 2 3 4, मतलब कि 0। नहीं अभी तो बाय डिफॉल्ट सादा पढ़े, बाद में स्पीड वगैरह भी करवाते रहेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आते हैं, यहाँ पे आते हैं डेटाबेस टारगेट। इसके अंदर पास करते हैं भाई क्या, हमने लगाना है डेटाबेस, राइट, डेटा बेस, और राइट के साथ नहीं लगाएंगे बल्कि स्लाइड चलाएंगे। स्लाइड काम करेगी, यहाँ पे क्या काम करेगी, स्लाइड। स्लाइड, अब इसके साथ एक और चीज लगानी, टू। ठीक है, अब टू के अंदर मुझे क्या बताना है, यहाँ तक ये सब सही है, टाइप सही है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही गाइस? ठीक है, ये फालतू है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पोजीशन बतानी, 0 नंबर पे क्या होगी, 0 पहली। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और दूसरे नंबर पे कौन सी होगी, 1, तो मैंने यहाँ पे लिख देना 1। वो तीसरे नंबर पे क्या होगी, तो यहाँ पे मैंने आके बता दिया 2। ठीक है, ये 3 बटन है, तीनों 0 पे क्या होगा, पहला चलेगा, और 1 पे क्या होगा, दूसरा चलेगा, और 2 पे क्या होगा, तीसरा चलेगा। देखिए बटन है ना, तो बटन को भी स्टार्टिंग पॉइंट बताना है कि इतनी पिक्चर्स हैं, उतने हिसाब से क्या करेगा, ये कॉल होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब पिक्चर कहाँ से आएंगी इसके अंदर, अब पिक्चर इसके अंदर कहाँ से आएंगी, पिक्चर को हमने क्या करना है, इसके अंदर आके बताना होगा कि भाई देखें पिक्चर तो रन होगी, लेकिन पिक्चर को देखें पहली पिक्चर कौन सी रन होने वाली है। तो मैं क्या करूंगा भाई, पहली पिक्चर के अंदर बताऊंगा ये एक्टिव है। क्या क्लास लगाई, इस क्लास को मैंने क्या बताया, कर्सर एटम जो है ये क्या एक्टिव होगा, कर्सर एटम क्या होगा, पहले नंबर पे ये एक्टिव रहेगा। जैसे ही हो ना, सबसे पहले ये जैसे पेज को रिफ्रेश किया, पहली पिक्चर ये आनी चाहिए जो पहली पिक्चर होगी, उसके बाद दूसरी पे, तीसरी क्या हो, चलती रहे, लेकिन पहला पेज क्या हो, एक्टिव होना चाहिए, खुद ब खुद आगे चलना क्या हो, स्टार्ट कर दे। तो ये तो काम हो गया सिंपल सा यहाँ तक। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नीचे आते हैं, जो बटन लगाए हैं, अब बटन से कैसे कॉल होगा, बटन से कैसे कॉल होगा, बटन भी हमारा क्या करेगा, टारगेट से काम करेगा। ये जो बटन थे, मैं इसके अंदर आके लगूंगा डेटा बेस टारगेट, डेटाबेस टारगेट लगाया, और यहाँ पे अपनी क्लास को कॉल करना है। क्लास का नेम क्या है मेरे पास, दी कोड बॉक्स। अब दी कोड बॉक्स को मैं कॉल कैसे करूंगा, अगर बात करूं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे टारगेट तो करवाया, लेकिन एक चीज कॉल नहीं किया मैंने। जब भी आपको पता है आईडी, जब भी किसी यूनिक चीज को कॉल करते हैं तो क्या लगता है, डॉट लगता है या हैश, हैश तो यहाँ पे लगाना भूल ही गया। स्टार्ट में क्या लगेगा, हैश। जब भी आईडी कॉल होगी तो यहाँ पे हैश लगेगा। ये हैश क्या काम करेगा, इस चीज से कॉल होगा। ठीक है, और मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे भी आके करता हूँ, सब जगह हो गया ना। अब यहाँ पे, हाँ, नहीं हो गया, 3 जगह लगाए थे, 3 बटन थे। ऊपर ऊपर आईडी यहाँ पे मैं क्या करूँ, यूनिक चीज को कॉल करूँ, ये मैंने एक आईडी बनाई, इस आईडी को यहाँ पे कॉल कर दिया। जैसे आप लोग सीएसएस के लिए कॉल करते तो हैश लगाते थे, उस आईडी से मैंने पूरी डिव को इस कॉलम के अंदर आके बांट दिया कि ये सब इसके पोर्शन के अंदर ही चलेगा। समझ आ गई? तो हर आईडी को मैंने यहाँ से कॉल कर दिया। अब मैं आगे चलता हूँ, नीचे आता हूँ, यहाँ पे भी यही काम करूंगा, दी कोड बॉक्स को क्या करूंगा, कॉल कर दिया। डेटाबेस जो हैश इसलिए आईडी के लिए कॉल करते हैं। अब 2 तरह के बटन लगाता हूँ, तो ये हमने पहले ऊपर से लगाया था, तो ऊपर लगा दिया। हाँ लगा दिए। ठीक है भाई, ये तो हो गया। अब यहाँ पे 2 चीजें बतानी है कि भाई आगे पीछे कैसे चलेगा, तो मैंने यहाँ पे बताना है डेटा बेस, जैसे ऊपर बताया था ना स्लाइड, लेकिन यहाँ पे स्लाइड नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे क्या हो, प्रीवियस हो, और अगली में आके क्या बताऊंगा, नेक्स्ट। स्लाइड आगे पीछे हो ना, 0 1 2 3 ना हो ना। यहाँ पे आके पास करते हैं, यहाँ पे बताते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो ये तो काम हो गया सारा डन। लेकिन अब देखें, हमारे पे यहाँ पे काम सारा तो हो गया तकरीबन डन। ठीक है, कर्सर हमारे पास राइट होगी, कर्सर का हमारा कंटेंट भी क्या है, डन हो चुका है। ठीक है, स्टार्टिंग देते हैं, कर्सर स्लाइड की क्लास यहाँ पे कॉल कर दिए, आईडी यहाँ पे कर्सर, अभी इमेजेस रहेगी, कर्सर स्लाइड भी लग गया, और यहाँ पे कर्सर राइट भी हमने क्या कर लिया पास। अभी इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं। इमेजेस हम लोग आते हैं भाई गूगल पे, यहाँ पे लिखते हैं स्लाइडर, स्लाइडर की कोई इमेजेस उठा लेते हैं, जैसे कि देखिए ये ब्यूटीफुल आ रही है ना भाई, यहाँ से उठाते हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, आप यहाँ पे क्लिक करें। ये इसके साइज के हिसाब से साइज सुनिए, देखा जाए ना, एक स्लाइडर ना
लंबा होता है, मतलब कि विड्थ में ज्यादा होता है, वो दिखेगा भी आपको बेहतरीन। मैं यहाँ से इसको करता हूँ, सेव इमेज एज, बूटस्ट्रैप वेबसाइट वाले फोल्डर में क्या इसको सेव करवाना है, यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है गाइस, एक पिक्चर ये होगी, दूसरी पिक्चर पे लगाना चाहें तो नीचे आपको और मिल रही होंगी। जैसे कि ये पिक्चर लगानी है, 3 पिक्चर है ना, हाँ अभी लगा लेते हैं। नहीं सर वो सब ये सर ये यूरोप की कभी जाएंगे नहीं देखते इंशाल्लाह पहले उम्रा करने जाएंगे। सर वो कह रहा हूँ भाई बार बार कर एक दफा कर के कोई 2 दरिया तो गया नहीं है, क्या सीवे जाएंगे, फिर जाएंगे यूरोप। पहले 2 दरिया चले जाओ, वहाँ पे मच्छरों से जरा मिलो, क्या हाल होता है भाई यहाँ का, वो बताएंगे बड़ा मुश्किल हाल है। फिर आपको दुबई का देखेंगे, वहाँ पे भी यही समंदर है। सर हम डंकी की जरूरत नहीं चाहिए फिर वहां से लोगों से पूछना है वहां पे क्या होने वाला है, वो बताएंगे भाई कैसे फोर्स होता है। आते हैं जरा अपनी पिक्चर लगाते हैं। पहले हमारी यहाँ हांगकांग की है, चले हांगकांग, ठीक है। चले सर उसके बाद है भाई इमेजेस, फिर थर्ड कौन सी है, इमेजेस ठीक है, कंप्लीट हो गया। यस सर ठीक है, तब आते हैं कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ से F5 प्रेस करते हैं। हम्म लेकिन सर साइज नहीं हुआ हम्म सेंटर मारना चाहिए बता दो आपको, पिक्चर देखें, पिक्चर अपनी जगह ठीक है, लेकिन पिक्चर क्या साइज छोटा है। सर ग्रेटर देन द साइन नहीं है हाँ सर ये रहा ना साइन। एक मिनट रुकिए, पिक्चर बड़ी करते हैं, फिर आपको क्या क्लियर करके दिखाई जाएगी। भाई देखें, अब जो आपको दिख रहा है ना गाइस, हाँ दूसरा वाला बटन नहीं लगा है क्यों नहीं दिख रहा, रीजन बताऊं आप लोगों को, सिंपल। कंटेनर नहीं लगा रहे हम्म कंटेनर लगे कुछ नहीं है गाइस, आप लोगों ने सिंपल जो अभी तक देखा है ना, इसमें क्या चीज आपको व्यू अभी अभी तक हो रहा है, दिखा क्या रहा है। सर ये दिखा रहा है हम्म क्या करो, वो प्रीवियस वाला साइन दिखा रहा है, नेक्स्ट वाला इतना नाम पे हरी तो दीदी को दिखा रहा है। बताता हूँ आपको, देखिए आपने सिंपल जो अभी तक कोड किया है ना, इस कोड के जो बैकएंड में जो छुपा हुआ है ना, वो तो सारा कोड था, ठीक है। लेकिन रीजन ये बनता है, वो जो चीज दिखा रहा है मेन चीज, वो तो आपके सामने व्यू तो नहीं कर रहा, लेकिन अभी तक सिर्फ मेन चीज तो आ ही नहीं रही। मेन चीज क्या है, सपोज ये फर्ज कर लेंगे भाई, आप लोगों ने नॉर्मल जो काम देख रहे हैं यहाँ पे, एक पिक्चर है, इस पिक्चर के बैकग्राउंड पे अगर मैं समझूं अपने आप से कि देखिए एक पिक्चर तो आपके सामने आ रही है, इस पिक्चर का जो आगे का हिस्सा वो नहीं दिख रहा, जो दिख रहा है वो दिख रहा है, बाकी का है, बाकी जो व्यू है वो तो छुपा हुआ है कहीं ना कहीं। उस व्यू को हमने क्या करना होगा, अपने डिवाइस में आके सबसे पहले कोडिंग से चेंज करना होगा कि भाई देखें जो पिक्सल सामने आ रहा है, क्या हकीकत में ये वही चीज है जो हमने कोडिंग में पिक्चर लगाई थी। भाई बाकी सारा तो ये डन कर रहा है, मुझे समझ आ रही है कि बाकी सारा तो परफेक्ट रनिंग में दुगार है, लेकिन देखिए समझने की बात वही आ जाती है ना कि हमने जो पिक्चर लगाई है, पिक्चर जो फोकस जो कर रहा है, तो पिक्चर फोकस करने के बाद अपनी वो चीज क्यों नहीं दिखा रहा जो हमें रनिंग में चाहिए। बाकी हमारा एक रहेगा राइट साइड वाला, राइट साइड में क्या लगा हुआ था, हाँ राइट नेक्स्ट लगा ना उसको। राइट में तो नेक्स्ट लगा हुआ था, लेकिन हमें 2 तरह के लगाए थे बटन, एक तो था लेफ्ट और दूसरा क्या था राइट। ये 2 तरह के राइट क्या काम करने वाले हैं, एक तो रेड पे हमें दिख रहा है, इसको देख के आप लोग के माइंड में क्या आने वाला है, हमने एक नॉर्मल पिक्चर लगाई, सर अगर हम फॉरवर्ड करेंगे तो बैकवर्ड अगेन जाने के लिए वो बटन प्रेस करना पड़ेगा समझो जरा, देखो हमने जो पिक्चर लगाई है, इसमें हमने जो नीचे बटन लगाए थे इंडिकेटर के, वो शो हो रहे हैं, ये दिख रहा है आपको, ये 3 छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं, ये तो शो हो रहे हैं, ठीक है, हमें ये समझ आ रही है, ये 3 तरह के डॉट तो क्या है हमारी नजर में आ रहे हैं, समझ, ठीक है। बाकी हो रहा में क्या शो हो रहा है, फिर ये आगे आगे जाएगा पीछे हट जाएगा आगे क्या जाएगा ये तो बताओ। तस्वीर पिक्चर तो चलो ठीक है चलेगी, लेकिन जो छुपा रहा है वो क्या चीज है अभी तक, बटन छुपा रहा है, बाकी और क्या छुपा रहा है, इमेजेस छुपा, इमेजेस का साइज छोटा है, लेकिन एक चीज यहाँ पे कट हो रही है अभी भी, सर साइज साइज, पिक्चर का साइज, पिक्चर का साइज कैसे बढ़ेगा बताएं। फिर हाइड ले सर जैसे सब क्या करेंगे बैकग्राउंड इमेज से साइज हाइट वाला नहीं आप लोगों ने क्लास नहीं पिक्चर लगा रहे हैं, पिक्चर का साइज तो बेसिकली विड्थ से बढ़ाया जा सकता है ना, पूरा कंटेनर तो नहीं बना, कंटेनर तो पूरा काम करे, हमें एक पिक्चर को बड़ा करना है, पिक्चर जो बाय डिफॉल्ट है ना पिक्चर छोटी है ये नहीं, यस सर है पिक्चर को बड़ी करना, पिक्चर की विड्थ बढ़ानी है, तो विड्थ कैसे बढ़ेगी, विड्थ तो बढ़ जाएगी लेकिन वो फट जाएगी, पिक्सल फट जाएगी।
बिलाल बढ़ा के तो चेक करें, आते हैं जरा कोडिंग में आते हैं। 800 हाँ उसकी विड्थ जो थी 800 थी और लेंथ जो थी नहीं मैं बताऊंगा, रुकिए इधर आए जरा, हम आके नोट करते हैं भाई। देखें ये जो कर्सर थी ना, यहाँ पे हमारी पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर आके हम क्या पास करते हैं, वेट। क्या पास करते हैं, वेट। मैंने लगा ली 100%। अब चेक करते हैं। हाँ कोई मसला नहीं, 100% भी तो है ना गाइस। बताता हूँ, इसको थोड़ा सा 50% करते हैं, तो चेक करें। वाला बटन आ रहा है, लेकिन अब दूसरा बटन नहीं आ रहा, देख रहे हैं? लेकिन अब भी देखें कोई चीज कट हो रही होगी। हाँ नीचे इंडिकेटर, इंडिकेटर तो कहीं और छुप गए, तो थोड़ी सी और वेट बढ़ाते हैं। वो इसकी हाइट भी क्या करते हैं, सेट कर लेते हैं। हाइट क्या करते हैं भाई, देते हैं, कर सकते हैं, मैं रुकेगा, सबको सेट करते हैं। अब देखें जरा, यहाँ पे ये क्लियर है, ठीक है, इसके अंदर आते हैं। हाँ मजा नहीं आ रहा सेट तो करते हैं, रुके एक बार जरा। अभी सेट भी तो करना है, पिक्चर भी तो देखे ना, हमें मिली नहीं है पिक्चर अपने साइज की। दराज जो बनाती है अपने साइज की पिक्चर पहले से लेआउट डिजाइन करती है, वो फटाफट से अपलोड, उन्हें पिक्सल पता होती है, इतने पिक्सल की पिक्चर मुझे लगानी है। वो डिजाइनर बैठे हुए ना। ठीक है, देखिए भाई ये पिक्चर आ रही है नॉर्मल, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, यहाँ पे आके जरा क्या करते हैं, और पिक्चर का साइज बढ़ा देते हैं। यहाँ पे आते हैं, नीचे भी आके यहाँ पे भी लगा लेते हैं, यहाँ पे भी लगा लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अब देखें यहाँ पे कुछ वर्क हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे एक कोड क्लास भी ऐड करेंगे। हमारी क्लास क्या ऐड होने वाली है, एक यहाँ पे एक कोड, नहीं नहीं, एक और क्लास ऐड करेंगे। क्लास क्या करेगी भाई, देखें जरा, हमें बूटस्ट्रैप की एक क्लास ऐड करनी है। क्लास क्या काम करेगी, प्रॉपर्टी को बेहतर काम कर, लेकिन ये रन तो करेगा, सारा करेगा, लेकिन कुछ चीजें कट हो रही है। देखिएगा जरा, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखिएगा अभी स्लाइड करेगा तो, लेकिन ये क्या चीज वो नहीं दिख रही, इंडिकेटर वगैरह नोट करेगा। पिक्चर तो चल रही है, पिक्चर छोटी है ना असल में, पिक्चर का साइज क्या करते हैं, थोड़ा और बढ़ाते हैं। ये सब चल तो रहा है गाइस, लेकिन हमारे पास क्या है, पिक्चर नहीं है। पिक्चर का साइज थोड़ा सा क्या करें, लेआउट बढ़ाते हैं। 500 है ना, यहाँ पे करते हैं 800, सही है। और यहाँ से पास करते हैं फिर 800। अब चेक करें, थोड़ी सी और बढ़ी है, 900 करते हैं, सबको करना पड़ेगा 900, ठीक है। और यहाँ पे भी आके 900। हाँ कहाँ एरर आ रहा है, सही गाइस। अब देखें आना स्टार्ट हो गया, अब देखें थोड़ी पिक्चर बढ़ी गई है ना, आना स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा और बड़ा करें, 90 है ना, 1000 कर लें गाइस, फिर 100 कर लूँ, ये 110 कर लेता हूँ, ये तो 11 हो गया। अब सही है, 1100। कोई मसला नहीं भाई, हम अपना काम करके बैंड अप ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया ये सब, और यहाँ पे हमारी क्या हुई, फिक्सर। अब कंट्रोल एस करते हैं और आके जरा रिफ्रेश कर लेते हैं, तो चेक करें भाई, ये तो उससे भी कम हो रही है। थोड़ा सा और बढ़ा लें, 1200 नहीं 1300 कर लेते हैं भाई। पूरी विड्थ पूरे स्लाइडर पे आनी चाहिए, फिर बेहतर लगेगी। कंट्रोल एस करते हैं और अब जाके चेक करते हैं। अब देखें यहाँ पे, ये कर्सर भी दिख रहा है, यहाँ से इंडिकेटर भी काम कर रहे हैं, दिख रहा है। हाँ दोनों शो हो रहे हैं, थोड़ी सी और पिक्चर, क्योंकि व्हाइट कलर है ना यार। Sir, but if we want हम्म that our slider come in the center of the page.